और चलिए आपको सीधा अंबाला लिए चलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। को वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का ये उपलक्ष्य मेरे लिए मां अंबा की ये धरती अंबाला में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होकर के मुझे बहुत ही गौरव का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं मां अंबा के पवित्र चरणों में मैं नमन करता हूं और आप सबका यहां आप इतनी भारी संख्या में आप पधारे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और साथ ही वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आप सबको पुनः मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, वंदे मातरम गीत ये केवल एक गीत नहीं है, यह भारत के आत्मा है, ये उसकी धड़कन है, यह भारत की एक पहचान है और यह एक ऐसी उद्यमन शक्ति है जिसने गुलामी की जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ने के लिए भारत के स्वराज आंदोलन को एक नई ऊर्जा देने का ये काम किया है। साथियों, यह हमारी मातृभूमि को मां के रूप में देखने वाली ये सनातन दृष्टि है। यह गीत हर भारतवासी का ये कर्तव्य है, मर्यादा अनुशासन और त्याग की भावना को ये जोड़ने वाला एक मंत्र है। साथियों, वंदे मातरम गीत आत्म बल का ये शंखनाद है और इसी गीत ने अंग्रेजों के साम्राज्य को हिला दिया था। इसी गीत ने युवाओं को क्रांति की आग दी थी और इसी गीत ने पहली बार यह बताया कि हम सिर्फ प्रजा नहीं, हम राष्ट्र शक्ति हैं। साथियों, यह गीत पढ़ने पर, गाने पर ब्रिटिश सत्ता वो कांपती थी, क्योंकि वो जानते थे कि यह गीत हथियार नहीं, पर इसमें हथियारों से करोड़ों युवा शक्ति है, करोड़ों गुना ये शक्ति है। साथियों, वंदे मातरम गीत में हमारी नदियों की ये कलकल है, खेतों में हरियाली है, धरती का गौरव है। यह गीत शिवरात्रि के तपन में भी है, यह गीत वैसाखी के उल्लास में भी है, यह गीत होली के रंगों में भी है, यह गीत दीपावली के दीपों में भी है, यह गीत एकता का अमृत मंत्र भी है। साथियों, वंदे मातरम के मूल मंत्र ने 150 वर्ष पूर्व गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतवासियों की आत्मा को ये जगाने का काम किया। यह गीत वर्ष 1875 में श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा ये रचा गया और वंदे मातरम के प्रसिद्ध वाचन वर्ष 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये कलकत्ता में ये गाया गया। साथियों, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन तक आते आते यह कविता शास्त्रीय राग देश मल्लाह में स्वरबद्ध ये की जा चुकी थी और एक प्रेरणादायक ये मार्चिंग गीत के रूप में ये लोकप्रिय हो गई थी। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि देश भर में विभाजन के विरोध में
हुए आंदोलनों के दौरान वंदे मातरम, राष्ट्रवाद, एकता और ब्रिटिश शासन के विरोध ये प्रतिरोध का ये सशक्त माध्यम बन गया था। और इसी प्रबल राष्ट्रीय भावना और प्रेरक प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने इस नारे को प्रयोग पर